हमारे बीच में एक युवा नेता राजनीत यादव जी, जो कि लगातार 6 महीने से लगातार आंदोलन में आ रहे हैं और आजमगढ़ के अंदर भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीत यादव जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। राजनीत यादव जी, ऐसा किसानों ने क्या मांग लिया जो सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किया है, जो किसानों ही नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। और हमारी यही मांग है कि तीनों कृषि कानून जो आपने लागू किया है, इसको तत्काल रद्द। लेकिन सरकार की जो 12 दौर की जो वार्ता हुई है, उसमें सरकार ने साफ मना कर दिया है। जो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया जो देना था हमने दे दिया, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 12वें दौर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें किसानों की बहुत बड़े पैमाने पे बेइज्जती की है। देखिए, सरकार किसी की बाप की बपोती नहीं होती है। वो कह रही है कि हमने जो दे दिया भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून जो है लागू किए हैं, ये पूरे भारतवर्ष के मजदूरों के थाली से पूरी रोटी गायब कर दिए। ये जो है कि अध्यादेश ला करके फिर कानून परिवर्तन करके आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम के तहत पूरी जितनी हमारी फसलें हैं सब साइलों में अपने रख कर भंडारण करके पूरे देश पे बंधुआ मजदूर बना करके 2 रोटी तक दे करके तड़पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आज जो मोदी सरकार है या जो बीजेपी सरकार है, वो विदेशों में भी कहा जा रहा है कि ये विकास कर रहे हैं और पूरे भारत का विकास कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस तरीके का नहीं चलेगा। देखिए मेरे भाई, सरकार जो होती है ये 7 काम के लिए बनाई जाती है: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास की, यही विकास है कि अस्पतालों में जाइए तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो सिटी स्कैन मशीन, सारी मशीनें फेल चल रही हैं। जेनरिक दवा के नाम पर पूरे देश को कंपनियां लूट रही हैं। 10 रुपये की दवा पर 300-300, 400-400 रुपया प्रिंट छपा करके बेच रहे हैं। हमारे देश में टाइफाइड, कोरोना का बहाना लेकर के जो चला रहे हैं, कोरोना से तो लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन टाइफाइड, मलेरिया, पेट दर्द, अपेंडिक्स, दमा के जो पेशेंट हैं, ये अस्पतालों में जा रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग मर जा रहे हैं। और ये सरकार लॉकडाउन लगाते लगाते मजदूरों को फैक्ट्री, उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद होने से हमारे देश के जितने बेरोजगार हो गए लड़के, जो नौजवान थे, जो रोटी रोजी कमा रहे थे, बेरोजगार होकर सड़कों पर बैठ कर रहे हैं, पूरे भूख से तड़प रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। आप कितनी शर्म की बात है कि ये लोग लाशों को जो कमाने आए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता महानगरों में जो कमा रहे हैं, उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा। अगर उसके पेट में दर्द भी हुई, अगर कोई भयंकर बीमारी हुई, अस्पताल में दवा के अभाव में जब मर जा रहे हैं, तो ये जालिम सरकार उनको लाश उनके घर ना भेज करके नदियों में बहा दे रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है कि हमारे बच्चों की लाशें नदियों में जा रही है, उसको कुत्ता, जानवर, सियार, ये जंगली जानवर उनको नोच नोच खा रहे हैं। ये कैसा विकास है मेरे भाई? कैसा इनका है? और किसान तो यहाँ अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है, और ये जालिम सरकार भ्रष्ट सरकार हो चुकी है, और एक किसान अपनी बिना मांग लिए वापस नहीं होने वाला है। राजनेता जी, आप कह रहे हैं भ्रष्ट सरकार हो गई है। जो आप लोगों ने मांगा था, जो एससी वर्ग ने मांगा था, दलित वर्ग ने माना, बैकवर्ड ने जो मांगा था, उन्होंने मंदिर की मांग की थी और मंदिर आप लोगों के लिए बना दिया। क्योंकि जो लोग संसद के अंदर बैठने चाहिए तो वो नहीं बैठ रहे हैं, और जिन लोगों को मंदिर के अंदर बैठना चाहिए वो लोग नहीं बैठ रहे हैं। आप उनको दे दिया है कि भाई हम तो संसद चलाएंगे, तुम घंटा हिलाओ। देखिए भाई, ये लोग जो प्रोपेगेंडा हमेशा जात, धर्म, मजहब के नाम पर चलाने का प्रयास करते हैं, हम इस चीज़ से, हमारा किसान मोर्चा, यही तो दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में लोगों ने जाति के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर बांटा, मजहब के नाम पर बांटा, कुछ लोगों को बरगला करके मंदिर के नाम पर एकजुट किया, जिसकी वजह से हमारा देश आज तक बर्बाद होता रहा। लास्ट पे लोग राजनीति करते रहे। आज हमारा एक किसान आंदोलन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके और पूरे देश को एक सूत्र में बांध करके आज जो है जंग लड़ रहे हैं। यही असला जो है कि राम राज्य है, यही असली जो है राजनीति है कि यहाँ कोई धर्म, जाति, मजहब की। राजनेता जी, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप लोगों की जो डिमांड थी वो मोदी जी ने पूरी की है।
नहीं की तो आप बताइए, आप युवा हैं और आपने 2014 के अंदर तो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन 2019 में मोदी जी ने कोई वायदे नहीं किए और आप जैसे युवाओं ने सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए भाई, इसके संबंध में हम आपको 1 मिनट के लिए ये कह देना चाहेंगे, आप लोग भाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। अब्राहम लिंकन ने कहा था एक राजा के लिए कि शासक को जनता का भरोसा विश्वास बड़े मुश्किल से मिलता है। अगर एक बार जनता का भरोसा टूट जाता है शासक से तो उसका दूरगामी परिणाम अन्य शासकों को होता है। इसलिए कभी भी जनता का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। मोदी जी पर हम लोगों ने भरोसा किया शुरू में, सही बात आप कह रहे हैं कि ये 15-15 लाख रुपया वादा किए, 15-15 लाख रुपया देंगे, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 की शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, लोगों की पढ़ाई लिखाई होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये वादा कर रहे हैं, एक जिम्मेदार पर्सन 3-3 बार मुख्यमंत्री रह करके वादा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों को कुछ अच्छे दिन आ भी सकते हैं। पूरी देश की जनता इनको पसंद भी की, इनको सरकार पे बैठाई, हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस की जनता सर आंखों पर उठाए। लेकिन आज इनका जब ये चेहरा सामने आया तो ये तो हिटलर को भी फेल कर रहे हैं। हिटलर तो यहाँ तो अपने यहाँ ले जा करके लोगों को गैस चैम्बर में मरवा डाला था। आज तक का विश्व का सबसे क्रूर शासक हुआ। ये तो मेरे भाई भूख से तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। आज बेरोजगार हो गए लोग, सड़कों पर बैठ करके बेचारे भूख के लिए, नया वस्त्र उनको नहीं मिल रहा है, कटोरा लेकर के भूख के लिए बताइए कि खाने के लिए तड़प रहे हैं। तड़प तड़प करके लोग मर रहे हैं, उनकी लाशें नदियों में फेंक दे रही है जा रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई, हमारे लड़के बेचारे घर बैठ करके तड़प रहे हैं। तो ये इनका जो सामने आया और जब सबसे पेट नहीं भरा तो हमारी कृषि पर आँख उठा दिए, हमारी कृषि को लेने का प्रयास किए, कृषि पर अध्यादेश ला दिए, फिर कानून बना दिए, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम में जो है कि बदलाव कर दिए, सबको छूट दे दिए कि ले जाके जितना चाहो करो। आज पूरे देश के लोगों से मेरे भाई पौष्टिक आहार थाली से गायब हो गया है। आज चटनी रोटी भी मोहताज हो गई है लोगों के लिए। ये सरकार, राजनेता जी आप फिर सरकार पे ब्लेम लगा रहे हैं। आपकी 70 साल पुरानी मांग थी या नहीं थी कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो सरकार ने ऐसा जुल्म क्या कर दिया? किसानों की दुगनी आय करने के लिए ही तो अध्यादेश लाई है, बिल लाई है। अच्छा ये बताइए, यही इनका दुगना करने का है कि जो 600 रुपये डाई मिलती थी, 600 रुपये में डाई मिलती थी ना, 600 रुपये डाई को पहले 1200 किए, किसान हंगामा किए, 5 किलो कम करके 1000 पर ला दिए, फिर हंगामा किए, फिर 1200 कर दिए। इस बार 1 अप्रैल 2021 से एक बैग 700 रुपया बढ़ा करके 1900 रुपया कर दिए। हमारा जो है कि जब गेहूँ क्रय केंद्र यही इसी आय दुगनी होगी। हमारा गेहूँ क्रय केंद्र पर जब हम बेचने जा रहे हैं तो क्रय केंद्र वाले क्या बोले, हमारे पास बोरा नहीं है, हमारे पास स्टोर में जगह नहीं है, हमारे पास व्हीकल्स नहीं है। तारीख जैसे कोर्ट में तारीख दी जाती है, किसानों को तारीख दे दी जा रही है कि आप फला तारीख को आई, जून में आई, जुलाई में आई। किसान बेचारा अपना गेहूँ उपज ले करके बैठा हुआ बेचने के लिए, उसका गेहूँ खरीदा नहीं जा रहा है। गेहूँ रहते हुए उनके पास पैसा नहीं है कि बेचे। इसका फ़ायदा उठा करके व्यापारी जा रहे हैं गाँव में 1200, 1300, 1500 रुपये कुंटल गेहूँ हमारा खरीद करके उठा ले जा रहे हैं। हमारा आलू 3 रुपया 5 रुपये किलो उठा के साइलों में जमा कर दे रहे हैं। दिल्ली में ला करके उसको 5000 रुपया कुंटल बेच रहे हैं। मेरे भाई ये हमारे देश के साथ अत्याचार है, जुर्म है। क्या हम इसीलिए सरकार चुने थे? राजनेता जी मुझे लगता है जैसे सरकार बार बार कह रही है ये बिल आपकी समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आया भी है तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन किसानों को वर्ग ला रहे हैं कि, और अभी दोबारा में जो मीटिंग करी उन्होंने तो इस बिल को समझाने के लिए उन्हें गांव-गांव जाकर आप लोगों को समझाना पड़ा। देखिए ऐसा मेरे भाई, ये कृषि बिल जब लागू किए तो जब किसान आंदोलन किया तो ये बोले हम गांव-गांव ले जा करके किसानों को समझाएंगे कि बिल में अच्छाई क्या है। जब तक किसान जागरूक नहीं था तब तक चिल्लाते रहे। जब किसान जागरूक हो गया तो ये जब जा करके किसानों को समझाने गए तो किसान जब इनसे सवाल पूछ रहा है कि अच्छा भैया ये बताओ कि तुम्हारी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ से अच्छी है, हमारी जब खेती तुम ले लोगे, हमारी पूरी खेती तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी, जब नाम हमारे रहेगा, कब्जा तुम्हारे व्यापारियों का रहेगा, तो ये तो हमको तुम बंधुआ मजदूर बना रहे। जब उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग तो इसके बाद जब तो किसान डंडा उठा रहा है। यहाँ तक कि इनके मंत्री और विधायक
जब भाग रहे हैं तो रोक रहे हैं, बुला रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो। यहाँ तक कि उनको कुर्ता फाड़ करके नंगा जब किसान घुमा दे रहा है, तब इनकी समझ में आया। अब इनके मंत्री विधायक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आप ही गांव में जाइए, समझाइए। किसानों के अब समझ में आ चुका है कि कृषि बिल में अच्छाई क्या है, खराबी क्या है, अब आप ही समझाइए। जब किसान, बहुत सारे बीजेपी के भी विधायक हम लोगों से संपर्क किए थे, MP भी बहुत लोग आए थे, बोले क्या बताएं भाई, हम लोग भी मजबूर हैं, ये सब हम लोगों की भी नहीं सुनते हैं, कोई बात अपने थोप देते हैं, हम लोग भाई मजबूर है। किसान भाइयों, आप लोग आंदोलन करिए, आप लोगों का आंदोलन जायज़, वो भी तो देश के हमारे नागरिक हैं, जो अच्छे हैं उनका सपोर्ट हमारे साथ है, जो बुरे हैं वो अपना जाएं, उनका कुर्ता फड़वाएं, अपना पैजामा फड़वाएं, नंगा घूमें। इसमें किसान अब मजबूती के साथ जान चुका है, अब इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। राजनेता जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए सरकार में और आप लोगों के आंदोलन में क्या फ़र्क है? जब वो लोग आपको समझाने आते हैं तो आप उन्हें नीचे नहीं उतरने देते, उनको आसमान में घुमाते हैं, कह रहे आप नीचे उतरोगे तो हम आपके साथ बदसलूकी करेंगे, उसमें और आप में क्या अंतर रहा है साहब? अंतर भाई साहब ये है, जब ये समझाने गए तो पैसा दे दे करके भीड़ जुटा रहे थे, पब्लिक जाने के लिए तैयार नहीं थी। कोई रैली कर रहे थे तो 500 उनके पास खजाना भरा हुआ है, हमारे पास तो खजाना नहीं, किसानों के पास तो खजाना नहीं, हमारे पास तो मुद्दा है। जब वो जा रहे थे रैली करने, लोगों को समझाने, तो पब्लिक आ नहीं रही थी, सारी कुर्सियाँ खाली थी। जब हमारे किसान नेता समझाने जा रहे थे तो लाखों करोड़ों लाखों की भीड़ जुट जा रही थी हमारे किसान नेताओं को सुनने के लिए। सरकार पूरी तरह से घबरा गई कि अरे भैया हम समझाने जा रहे हैं तो एक को आदमी नहीं आ रहे हैं, ये समझाने जा रहे हैं तो लाखों लोग जुट रहे हैं इनकी बात सुनने के लिए। तो इससे सरकार घबरा करके लॉकडाउन लगा दी, बीमारी का बहाना बनाकर। बताइए, अमेरिका से जहाँ से बीमारी चालू हुई वहाँ नेशनल लॉकडाउन नहीं हुआ, चाइना में नेशनल लॉकडाउन नहीं हुआ। ये इसका फ़ायदा उठा करके हमारे देश की पूरी संपत्ति को, चारों तरफ झूठ मची हुई है और हमारे संपत्ति को लूट करके पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो परसों की जो वारदात है और कल की जो वारदात हुई है, पहले खट्टर जी ने कह दिया था कि भाई किसान इस आंदोलन को वापस लेने, कोरोना महामारी फैल रही है, लेकिन किसान वहाँ से नहीं उठे। तो कल की जो बर्बरता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वहाँ महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर बेरहमी से लाठियाँ बरसाई गई। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई, लोकतंत्र में एक जनता को संविधान की धारा 14 से लेकर 29 तक मौलिक अधिकार दिया गया है अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का। जब हम लोगों से कहा गया कि आप लोग भाई भीड़ मत जुटाइए, हम लोगों ने ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग में अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन एक खट्टर सरकार ने क्या किया, बहुत बड़ा इन्होंने प्रोग्राम रखा, भीड़ जुटाए। तो किसानों ने वहाँ जवाब पूछना चाहा कि भैया हमको तो आप रोक रहे हो आंदोलन जाने से, ये तुम क्यों भीड़ जुटा रहे हो, तुम्हारे लिए दूसरा कानून है, हमारे लिए दूसरा कानून क्या है। इसके बाद पुलिस सामने आई, हमारी पुलिस भी तो हमारे भाई है, सरकार पुलिस को, किसानों को और उनके बेटों पुलिस को, दोनों को एक सामने खड़ा कर दिया, दोनों में पत्थरबाजी चालू करवा दिया। हमारे 85 किसान नेताओं को, महिलाओं सहित उनको गिरफ्तार करवा लिया। जब हमारे बॉर्डरों पर खबर चली, हमारे नेता राकेश टिकैत और चरौड़ी, जितने भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे, इनकी भी गाड़ियाँ जब उधर मार्च की, पूरा हंगामा खड़ा हो गया। IG, वहाँ के IG, DIG सबसे बात हुई, अंत में बिना शर्त इन लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ा। किसानों की ताकत को देखकर जब ऐलान हुआ कि कल से सारे थाने पर धरना शुरू होगा, ये समझ गए थे कि अब किसानों का रुख उग्र होने जा रहा है। इसलिए ये पूरी बात समझ गए किसानों की ताकत को, भैया आप लोग अपना धरना करिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे किसान भारी मात्रा में बॉर्डरों पे आ रहे हैं और सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आ रहे हैं। उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा और सारे बॉर्डर पर इस समय चहल पहल मची हुई है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, हर टेंटों में, देखिए इसी टेंट में देख रहे हैं, चारों तरफ सारे लोग मार्च कर रहे हैं और आज सारे बॉर्डरों पर किसानों का हुजूम उमड़ चुका है। अब सरकार जो है कि ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि आप बॉर्डर, आप प्रोग्राम करो, आप बंगाल में चुनाव करो तो कोरोना नहीं है, आप असम में जाओ कोरोना नहीं है, आप यहाँ मीटिंग करो कोरोना नहीं है, आप जश्न मनाओ कोरोना नहीं है। किसान बेचारा यहाँ बैठ करके अपना प्रोटेस्ट कर रहा है शांतिपूर्ण, तो कोरोना तुमको पकड़ रहा है। अब तुम्हारे सब चाल फेल हो गई है। अब सरकार की मांग, हमारी मांग को पूरा करो और सही सलामत हम लोग घर जाए। तुम्हारे जो है कि बस की बात नहीं है कि इस कानून को वापस नहीं, हम यहाँ पर जम चुके हैं। जब तक कृषि बिल की वापसी नहीं, तब तक हमारी घर वापसी नहीं। हम लोगों ने भी एक रणनीति बनाई कि जितने किसान हमारे हैं, जैसे एक कैंप में 20 लोग रह रहे हैं,
तो 10-5 दिन के लिए यहाँ छुट्टी इशू होती है। यहाँ के लोग अपना एप्लीकेशन जैसे होता है, हम लोग यहाँ ड्यूटी करें, किसान सैनिक हैं, तो ठीक है आप अपने घर पे जाइए 10-5 दिन के लिए छुट्टी लेकर, और लोग यहाँ पर हैं, ऐसे आना जाना भी रहे ताकि हमारी खेती भी बची रहे, हमारी फसलें भी बची रहे और हम आंदोलन भी करते रहे। हम लोगों ने भी ऐसी रणनीति बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.